नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, इसका हम लोग थ्योरी किए थे और उसके साथ साथ 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग कर लिए थे। तो आज बारी है क्वेश्चन नंबर 25 से इसके आए के क्वेश्चन को देखने का। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आ सके। देखिएगा यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज के दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को अक्सर मिलता है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिएगा। दो मेथड यहाँ पे आपको बताया जाएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, दोनों के ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। सवाल यह बोला है कि 4 वर्ष में निश्चित दर पर दोगुनी हो जाती है। तो हमने आपसे एक चीज कहा था कि जब भी इस तरह का डाटा आपको दिया जाए कि दोगुनी हो जाती है राशि या फिर राशि तिगुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, तो इससे जो है परसेंटेज एसआई का पता चल जाता है। दोगुना होने का मतलब है 100% ब्याज, तिगुना होने का मतलब है 200% ब्याज, 4 गुना होने का मतलब है 300% ब्याज। यानी जितना गुना बोलता है ना उससे एक कम करिए, उतना 100% आपका ब्याज हो जाता है। तो यहाँ बोला है कि कोई धनराशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। तो दोगुनी होने का मतलब क्या है, दोगुनी होने का मतलब है यहाँ पे कि 100% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और यह 100% ब्याज कितने वर्षों में होता है, 4 वर्ष में। तो परसेंटेज ब्याज में अगर आप भाग करते हैं टाइम से तो क्या निकलता है, आपका रेट निकलता है। तो यहाँ पे हमारा रेट आ गया, फटाफट से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 100/4 करिए, कितना आ गया 25%। तो रेट आपका हो गया यहाँ से 25%। हम लोग रेट निकाल लिए जो पहला डाटा दे रखा था कि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है वहां से। अब सवाल क्या पूछा है कि समान साधारण ब्याज के दर पर यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना। अब हम लोगों से क्या पूछ लिया कि इसी दर पे यानी कि 25% वार्षिक दर पे, इसी दर पे यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना। 16 गुना पूछ रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे यह पूछ रहा है कि 1500% ब्याज कितने समय में होगा। तो परसेंटेज ब्याज हमें पता है, हमारे पास यहाँ रेट भी है। परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग कर लेंगे तो यह निकल जाएगा कि कितने समय में। सोल्व करिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 से इसको काटिएगा, कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा, यानी कि 60 वर्ष आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। तो यह आपका हो गया पहला मेथड ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। आप बोलोगे सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप डाटा को देखिएगा समझ में आ जाएगा। 4 वर्ष में दोगुना, इसका मतलब है कि 100% ब्याज 4 वर्ष में, रेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 25%। हमें बताना है कितने वर्ष में 16 गुना, यानी 1500% ब्याज कितने वर्ष में। अगर रेट है 25% तो 1500/25 करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यह एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है। हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में रेट या टाइम में से कुछ भी पूछा जाए तो आप क्या करिएगा, परसेंटेज ब्याज, जिसको हम लोग परसेंटेज एसआई बोलते हैं, एसआई क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट आपका चल रहा है। आगे जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे ब्याज को हम लोग सीआई से डिनोट करेंगे। और इस तरह का सवाल दोनों जगह पूछा जाता है। तो एसआई के केस में आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। यह आपका हो गया मेथड 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड क्या है। तो दूसरे मेथड में हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका भी उपयोग करके आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपका n1 - 1, यानी n1 में से एक घटाना है, बट्टा n2 माइनस आपको लिखना है 1 और बराबर T1/T2। T1/T2 इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन का टाइप क्या है, जब भी सवाल ऐसा बोले कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें T1 और T2 के स्थान पे क्या रखना है, तो जो पहला समय होगा उसको T1 के स्थान पे, जो दूसरा समय होगा उसको T2 के स्थान पे। तो फिर n1 n2 के स्थान पे किसको रखेंगे, तो जिसके साथ गुना लगा होगा ना, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वह आपका n का मान हो जाएगा। तो पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n1 का मान, और दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n2 का मान। तो आप यहां से देख के बताइए कि n1 का मान क्या हो जाएगा। सर यहाँ 2 गुना बोला है तो n1 का मान 2 हो जाएगा। तो n1 की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 1 ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 1 हो जाएगा। n1 - 1 बोला है 4 वर्ष में 2 गुना, तो n1 का मान 2 है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा। यही राशि कितने वर्ष में 16 गुना, तो n2 का मान 16 है, 16 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा 15। जो गुना वाला होता है वह आपका n1 n2 का मान होता है, जिसमें पहला बार गुना लगा होगा वह n1 का मान, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह n2 का मान।
4 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना। यह n1 का मान, यह आपका n2 का मान। आगे देख लीजिए t1 का मान क्या होगा, जो पहला समय है, तो पहला समय कितना वर्ष है, 4 वर्ष। हमें t2 का मान बताना है तो इसको हम x मान लिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान बताइए क्या होगा, x में 1 से गुना करिएगा, x 15 चौके 60, x का वैल्यू कितना आ गया 60। तो आपका आंसर यहाँ से भी क्या हो गया आपका 60 वर्ष आ गया। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपने क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। दोनों बेहतरीन मेथड है और इजिली आपका आंसर दोनों तरीके से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर जो नेक्स्ट है उसके ऊपर चलते हैं। यह भी आपका उसी तरह का है और ऐसा हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे ताकि यह कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, इस वाले सवाल में देखिए क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष 4 माह में 2 गुना हो जाता है। 4 वर्ष 4 माह, अब जब टाइम आपका इस तरीके से दे, इस तरीके से वर्ष और महीने के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, जो समय दे रखा होगा उन सबको हम लोग एक फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी वर्ष के रूप में लेकर के आएंगे। बोला है 4 वर्ष 4 महीना, याद करिए क्या बताए थे, जो वर्ष होगा उसको पूर्णांक में लिखिएगा और जो महीना होगा उसमें भाग कर लीजिएगा 12 से, यह भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा वर्ष में। क्या है 4 वर्ष 4 माह, तो 4 वर्ष 4 माह के लिए क्या लिखेंगे, 4 सही 4/12। यह तो आपका वर्ष है, तो वर्ष आपका पूर्णांक के रूप में, और जो मंथ है उसमें भाग करेंगे 12 से। भाग करिए 4 से काटिए, 4 तिया 12, ऊपर में कितना हो गया आपका, ऊपर में 1 हो गया। अब इसको सोल्व करिए, पूर्णांक हटाइए तो 3 चौके 12 और 1 13, 13/3 वर्ष हो गया। 13/3 वर्ष, यानी कि जो हमारा समय है, जो t1 का मान है वह था 4 वर्ष 4 महीना, उसके जगह हम ले सकते हैं 13/3 महीना, 13/3 वर्ष। 4 वर्ष 4 माह का मतलब क्या हो जाएगा, 13/3 वर्ष। आगे देखिए तो सवाल क्या पूछा है, बोला है कि 4 वर्ष 4 माह में 2 गुनी हो जाती है। n1 का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 2 गुना, और n2 का मान क्या है आपका 3 गुना। t1 का मान क्या है, 4 वर्ष 4 महीना। तो n1 के स्थान पर सबसे पहले हम लिखते हैं, n1 का मान 2 है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 गुना बोला है। n2 के स्थान पर 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, बराबर t1 के स्थान पर क्या आएगा, तो पहला जो टाइम दे रखा है वह क्या है आपका 13/3 है, तो यह 3 तो नीचे ही आ जाएगा। और t2 का मान कितना, इसको हम x मान लिए, भाई 13/3 तो यह 3 नीचे ही तो आएगा। सोल्व कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 दूना हो जाएगा 26, यहाँ पे नीचे में आपका 3 है तो 3 रहेगा। 26/3 का मान क्या होगा, 3 से भाग करिए, कितना बार में जाएगा, 8 बार में, तो जितना बार भाग जाएगा उसको पूर्णांक लिखिए, 8 3 24, शेष जो बचता है उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो 8 सही 2/3 वर्ष आपके क्वेश्चन का क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हम लोग जो एक और मेथड देखे थे उससे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। या हम लोग यहाँ पे मेथड 2 जो आप देखे थे उसको लगाए हैं, n1 - 1 बराबर n2 - 1 बराबर t1/t2, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1/t2। n1 n2 के स्थान पर लिखना है, जिसके साथ पहला बार गुना लगा रहेगा वह n1 का मान हो जाएगा, इसके साथ दूसरा बार गुना लगा होगा वह आपका n2 का मान हो जाएगा। जो पहला समय आपका देता है वह t1 का मान, जो दूसरा समय आपका देता है वह t2 का मान। t1 का मान यहाँ 13/3 है, तो 13/3 यहाँ लिखेंगे, फिर नीचे में x आता, तो यह 3 नीचे ही आता ना, तो हम इसके साथ रख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई x से 1 में गुना करेंगे x, बाकी जो भी नंबर है उसको एक तरफ रखिए, क्योंकि x का वैल्यू हमें चाहिए, तो सिर्फ x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी को हम लोग इधर छोड़ दिए। तो केवल x को यहाँ लेके गए, x हो गया 13 दूना 26, नीचे में 3, 26/3 यानी 8 सही 2/3 हो जाएगा। आइए दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला यह गया था कि 4 वर्ष 4 माह में 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब क्या होता है सर, 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज आपका 100% हो गया। कितने वर्ष में, 13/3 वर्ष में। तो परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग करें तो 13/3, यह 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही तो आएगा, यहाँ से आपका क्या निकल गया, रेट निकल गया। यह आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी लगाइए, इजिली आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आपका रेट कितना हो गया, यहाँ रेट हो गया हमारा 300/13%। कितना रेट हो गया 300, और नीचे में कितना हो जाएगा 13, 300/13% आपका रेट हो गया। अब सवाल क्या पूछा है कि कितने समय में यह तिगुना हो जाएगा। फिर से टाइम पूछा, क्या पूछा, टाइम, कि कितने समय में तिगुना, तिगुना यानी कि 200% ब्याज होने में कितना समय लगेगा। कोई परसेंटेज ब्याज पता है, रेट पता है। परसेंटेज ब्याज में हम क्या करेंगे, रेट से भाग करेंगे, तो कितना है रेट हमारा 300/13, तो यह 13 कहाँ जाएगा, 13 ऊपर ही जाएगा। भाई 300/13, तो बट्टा वाला 13 ऊपर जाएगा। सोल्व इसको भी करिए, यहाँ से भी आपका आंसर इजिली आ जाएगा।
परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल आउट, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 26/3, 26/3 फिर से क्या हो जाएगा 8 सही आपका यहाँ पे 2/3 वर्ष हो जाएगा। तो 8 सही 2/3 वर्ष आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। कोई मेथड लगाइए, आंसर आपका यहाँ से सटीक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यह वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है कि एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का तिगुना हो जाता है। मूल राशि का तिगुना हो जाता है तो n1 का मान बताइए क्या होगा 3, तो 3 में से 1 घटा लेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो n1 n2 है उसमें से 1 घटाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है n1 - 1 बट्टा n2 - 1। तो n1 का मान क्या है 3 है, और कितने वर्षों में यह आपका स्वयं का 5 गुना, तो n2 का मान 5 है, तो 5 - 1 करिए कितना हो जाएगा 4 बराबर t1। पहला समय बताइए कितना है 15 वर्ष। दूसरा समय हम लोगों से पूछा गया है, तो दूसरा समय हम क्या करेंगे यहाँ पे x मान लेंगे। फटा सब फट से सोल्व करिए, 2 दूना 4 आपका कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी हमारा आंसर यहाँ पे 30 आ जाएगा। कोई मेथड लगाइए, आंसर आपका इजीली यहाँ पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 वर्ष में तिगुना यानी 200% ब्याज 15 वर्ष में, 200/15 करेंगे, यहाँ से रेट आ जाएगा। उसके बाद जो रेट होगा 5 गुना यानी कि 400% ब्याज कितने समय में, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। अगला सवाल देखिए, एक राशि 5 वर्ष में स्वयं का तिगुना, भाई n1 का मान क्या हो गया आपका 3, यही राशि समान ब्याज के दर पर कितने वर्ष में 5 गुना, n2 का मान 5 हो गया। तो n1 माइनस पहले 1 करिए, तो n1 का मान 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे 2, n2 का मान 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, t1 का मान कितना है आपका, t1 का मान 5 है, t2 का मान कितना हम मान लेंगे x मान लेंगे। 2 दूना 4 कैंसिल, x का वैल्यू कितना हो गया 2 पंचे 10, x का वैल्यू 10 हो गया, यही हमारा आंसर, यानी t2 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, t2 का वैल्यू आपका 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में 2 गुना, तो समान दर पर 8 वर्ष में राशि स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। देखिए इस बार n2 का मान पूछ दिया। हमने आपसे क्या कहा है कि जिसके साथ गुना लगा होगा ना, जिसके साथ उना गुना लगा होगा वह क्या होता है n1 n2 का मान होता है, वही n का मान होता है। पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा n1 का मान, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह n2 का मान। आप इस क्वेश्चन में देखिए बोला है 5 वर्ष में 2 गुना, तो n1 का मान क्या दे रखा है, n1 का मान तो 2 हो गया। अब पूछा है कि 8 वर्ष में कितना गुना, यानी हम लोगों से पूछा है n2 का मान क्या होगा। अब तक क्या पूछा जाता था, अब तक जो क्वेश्चन आप देख रहे थे उसमें t2 का वैल्यू पूछा जाता था, और ज्यादातर सवाल आपका ऐसा ही आता है जिसमें t2 का मान पूछा जाएगा। लेकिन इस बार आपसे क्या पूछा गया n2 का मान। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में n1 n2 का मान दे करके t1 का मान दे करके आपसे t2 का मान पूछा जा सकता है, या फिर n1 और t1 t2 का मान दे करके आपसे n2 का। कहने का मतलब n2 या t2 में से किसी का भी मान आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग कैसे सोल्व करते हैं सर, फॉर्मूला एक बार फिर से हम लिख देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। हम लोग लिखेंगे n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। यही तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर t1 बट्टा t2। यहाँ n1 का मान बताइए सर 2 गुना, तो n के जगह 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो n1 - 1 का मान 1 आ गया। n2 का मान पूछा है तो इसको हम n2 को x मान लिया, तो n2 के जगह x, तो x माइनस क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, यानी n1 और n2 में से 1 हम लोग हमेशा घटाते हैं। n1 में से भी 1 घटाएंगे, n2 में से भी 1 घटाएंगे। तो n1 का मान 1 था, 2 था, 2 में से 1 घटाएंगे 1, n2 का मान हमें निकालना है, इसको हम x माने हैं, x - 1 हो गया। आगे t1 का मान बताइए क्या होगा, तो पहला समय क्या है आपका 5 वर्ष, और t2 का मान कितना हो जाएगा, t2 का मान यहाँ पे हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 से गुना करिए दोनों में, कितना हो जाएगा 5x - 5 इज इक्वल टू कितना, कौन से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा। 5x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, -5 इधर आके 8 में जुटेगा 13 हो जाएगा। यहाँ से x का मान हो जाएगा 13/5। 13/5 को पूर्णांक में अगर लिखते हैं तो 5 का भाग कितना बार जाएगा, 2 बार ना, तो 5 दूना 10, शेष क्या बचेगा 3। तो 2 सही 3/5 गुना, यानी कि इतना टाइम्स जो है इतना गुना आपका हो जाएगा। 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। अगर 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं, 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि 8 वर्ष में यह 2 सही 3/5 गुना हो जाए। क्लियर, चलिए, तो यह टाइप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए क्या है।
यहाँ क्वेश्चन है 2 साल में 2% प्रति वर्ष के दर से 808 रुपए की वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपका किस्त वाला है, यानी यहाँ पे जो आपको पे करना है वह किस्तों में पे करना है। रेट क्या है, यहाँ पे रेट है 2% और टाइम कितना है 2 साल, यानी कि 2 साल में इसको पे करना है। जो राशि आपका दिया गया है उसको 2 समान किस्तों में आपको पे कर देना है। तो हमें क्या बताना है, वार्षिक किस्त का मान बताना है, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। ये सबसे इजी तरीका आपको हम बता रहे हैं किस्त वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का। किस्त वाला जो क्वेश्चन है, जो इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है, वो हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट के अंदर भी पढ़ना है और कंपाउंड के अंदर भी पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो भी रेट होगा, रेट कितना है यहाँ पे 2% है, तो सबसे पहले आप लिखिए 100। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है 100। अब रेट जितना होगा उतना इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 102। फिर और इसको 2 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 104। फिर और 2 बढ़ाइए 106। यह तब तक लिखते रहेंगे जितना वर्ष का केस होगा। तो यहाँ 2 साल का केस है तो 2 बार ही लिखना है। सबसे पहले 100 लिखे, फिर 102 लिखे। क्लियर। चलिए, पहला साल का किस्त कितना हो गया 100, दूसरा साल का किस्त कितना हो गया 102। अगर रेट 5% होता तो पहला साल 100, फिर अगला साल 105। अगर रेट 10% होता तो पहला साल 100, अगला हो जाता 110। अब इसको जो हम जोड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, इसको जोड़ेंगे, यह टोटल हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन, यानी जितना राशि हमें टोटल लौटाना है। तो 102 में 100 जोड़िए, कितना हो गया आपका 202 हो गया। यह जो 202 है ना, यह आपका हो गया अमाउंट, यानी जो राशि हमें लौटाना है। और प्रत्येक किस्त का मान कौन होगा, जो ऊपर वाला वैल्यू है 100। अब इस सवाल में बोला है कि 808 रुपए का, यानी वार्षिक किस्त के रूप में हमें कितना लौटाना है 808 रुपए। तो 808 रुपए जो है वह कितने यूनिट का मान हो गया 202 यूनिट का। तो 808 में हम 202 से भाग करेंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें चाहिए प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि 100 यूनिट का मान। तो हम क्या कर लेंगे, 100 से गुना। यही तरीका लगा करके आपको इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे इसको काटिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में, 100 गुने 4, यानी कितना आंसर हो गया 400। सबसे बेस्ट तरीका है विकल्प सी, आपके क्वेश्चन का यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा। अभी कई सारा एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, ठीक है। जब तक आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं हो जाएगा, हम लोग इसको करते रहेंगे, अच्छे से देखते रहेंगे। आगे बढ़िए। इंस्टॉलमेंट वाला यह आपका टाइप था, बहुत इजी सा क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरुआत किए। सवाल यह था कि 2 साल में 2% प्रति वर्ष के दर पर 808 रुपए की राशि। ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में यह जो राशि होता है, यह आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, तो 808 रुपए की राशि की वार्षिक किस्त ज्ञात करिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले 100 लिखेंगे, उसके बाद 102 लिखेंगे, चूंकि 2 वर्ष का ही केस था, यहीं पे रुकेंगे। नीचे दोनों को जोड़ेंगे, 202 यूनिट का मान कितना है, यहाँ पे 808 है। हमें चाहिए प्रत्येक किस्त का मान, यानी 100 यूनिट का मान। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। 5 वर्ष बाद दे 770 रुपए, यानी 5 साल के बाद हमें कितना पे करना है 770 रुपए। और 5 वर्षों में 5 बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी 5 किस्त में यहाँ पे हमें इसको चुकाना है 770 रुपए। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर क्या है 5% वार्षिक, तो सबसे पहले देखिए ब्याज की दर के हिसाब से सबसे पहले 100, फिर हम 5 जोड़ेंगे 105, फिर 5 इसमें जोड़ेंगे 110, फिर 5 जोड़ेंगे 115, फिर 5 जोड़ेंगे 120। इन सबको जोड़ लीजिए, 5 वर्ष है ना, तो 5 बार लिखेंगे। देखिए 20 10 30 और 20 50, यहाँ पे हो गया आपका 550। ठीक है, टोटल 100 कितनी बार 5 बार, तो 500। और 20 और यहाँ पे 10 30, 15 और 5 20, 30 और 20 50, 550। अब बताइए कि देय राशि कितना है 770। तो यह 770 जो है वो कितने यूनिट का मान है 550 यूनिट का मान। तो 550 से भाग करेंगे। हमें चाहिए प्रत्येक किस्त का मान, यानी 100 यूनिट का मान। तो 100 से गुना, जिसका मान देता है उससे भाग, जिसका मान पूछता है उससे गुना। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 11 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो यह आपका 20 हो जाएगा। और 11 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77, 20 गुने 7 कितना 140। तो प्रत्येक किस्त का मान आपका 140 हो गया। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया 140 हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त का मान दे करके दे राशि पूछता कि कितना लौटाया गया, इसका मतलब प्रत्येक किस्त का मान दिया है, इसका मतलब 100 यूनिट का मान दे करके और इसका मान आपसे पूछा गया है। लेकिन इस बार क्या है, जो राशि लौटाना है वह दिया है और हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, यानी 550 यूनिट का मान दे करके 100 यूनिट का मान पूछा है। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है।
सेम ही है। एक व्यक्ति 1720 रुपए 4 साल में 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी यदि साधारण ब्याज की दर 5%। इस साधारण ब्याज की दर 5% है ना, तो वही केस बनेगा। सबसे पहले 100, फिर क्या हो जाएगा 105, फिर आपका 110, फिर आपका 115 और फिर आपका 120, और इसको भी जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा यह भी आपका 550 ही हो जाएगा। 20 और 5 25 और 15 10 25 25 50, 550 हो गया ना। 5%। अच्छा 4 साल में ही है ना। यहाँ देखिए केस कितने साल का है, इस बार 4 साल का ही केस है। बोला है 4 किस्तों में, रेट है 5%, तो रेट 5% है तो 5 5 के गैप पे यह बढ़ेगा। 15 5 20 10 30, यह हो गया आपका 430। तो 430 आपका क्या हो गया, जो राशि हमें लौटाना है, और लौटाना कितना है 1720। तो 1720 रुपए जो है वो आपका 430 यूनिट का मान है। हमसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट का वैल्यू यानी 100 यूनिट का मान, हम 100 से गुना कर लेंगे। 43 से अगर हम इसको काटे तो 43 चौके आपका हो जाएगा 172, 40 चौके 160, 4 तिया 12, 100 गुने 4 कितना हो गया 400, यानी प्रत्येक किस्त का मान आपका कितना हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान आपका हो जाएगा 400। विकल्प डी आंसर। समझ पा रहे हैं। आगे चलिए अगला सवाल देखिए। कौन सी वार्षिक किस्त 7% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 रुपए का ऋण भुगतान कर देगा। अब यहाँ पे देख लीजिए मामला क्या है। रेट क्या है 7%, तो सबसे पहले 100 लिखेंगे, फिर 7 जोड़िए 107, फिर 7 जोड़िए 114, फिर 7 जोड़िए 121। कितने साल का केस है, 4 साल का। रुक जाइए, जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 400 और 14 7 21 21 42, 442 आपका हो गया जो राशि हमें लौटाना है। यहाँ पे कितना लौटाना है 2210, तो 2210 जो है वह आपका वैल्यू किसका हो गया 442 यूनिट का। हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए प्रत्येक किस्त का मान यानी 100 यूनिट का मान। तो हम 100 से क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। सोल्व करिए। 221 से अगर इसको काटते हैं तो 221 दूना 442, और 221 से इसको काटिएगा 10 बार में कटेगा, भाई इसी का तो डबल होता है 442। और 2 से इसको काटिएगा कितना बार में, 5 बार में, 5 गुने 100, यानी कि आंसर इस बार क्या होगा 500। प्रत्येक किस्त का मान आपका क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान आपका 500 हो जाएगा। प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा 500 रुपए होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो किस्त आपका जमा हो जाता है, अगला साल जो ब्याज आपका लगता है उसको माइनस करके जो राशि आपका बचा हुआ रहता है उसी के ऊपर लगता है। तो आप 500 को 4 से गुना करके 2210 तक नहीं पहुंच सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए। किस्त ज्ञात करिए जो 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में दे 12,900 रुपए के ऋण का भुगतान कर देगा। यहाँ केस 4 साल का है, रेट 5% है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 100, अब 5 5 बढ़ाएंगे तो 105, फिर 5 बढ़ाइए तो 110, फिर 5 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 115। 4 साल का केस। 15 5 20 10 30, कितना हो गया ये आपका 430। यहाँ पे दे राशि कितना है 12,900, यूनिट वाइज आपका दे राशि कितना है 430। हमें क्या चाहिए, प्रत्येक किस्त का मान यानी कि 100 यूनिट का मान। हम क्या कर लेंगे 100 से गुना, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर लेंगे। 43 तिया 129 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 43 तिया 129, क्या बचेगा 1 0, 30 गुने 100 कितना हो गया 3000। तो 3000 यहाँ पे आपका प्रत्येक किस्त का मान हो गया, यानी विकल्प बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आगे से जब भी आपका सिंपल इंटरेस्ट के अंदर किस्त वाला क्वेश्चन पूछे और प्रत्येक किस्त का मान पूछे, तो हम क्या करेंगे, कुछ कुछ यही हमारा प्रक्रिया होगा। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त का मान दे दिया, इसका मतलब 100 यूनिट का मान दे दिया, और आपसे पूछा है कि लौटाया जाने वाला राशि कितना, मतलब 430 यूनिट का मान आपसे पूछा गया है, तो हम 430 से गुना करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिया क्या है और पूछा क्या है। लौटाया जाने वाला जो राशि है वह 430 यूनिट है, और प्रत्येक किस्त का मान 100। तो अगर जो राशि देना है वह दिया जाए, इसका मतलब 430 यूनिट का मान दिया है, किस्त का मान पूछ रहा है यानी 100 यूनिट का मान पूछ रहा है। और अगर प्रत्येक किस्त का मान दिया है यानी 100 यूनिट का मान पूछा है, और कितनी राशि लौटानी होगी यानी 430 यूनिट का मान पूछा है। जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करें। आइए अब चलते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप यहाँ पे देखिए क्या है। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है समझिएगा। बोला है 9200 रुपए की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, शेष राशि 8% प्रति वर्ष के दर पर
और दोनों साधारण ब्याज अर्जित करते हैं। 3 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 1812 रुपए है। तो 5% प्रति वर्ष के दर पर उधार दी गई राशि क्या है? समझिएगा क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले तो दिया है कि मूलधन 9200 रुपए है। इसको 2 भागों में बांट करके उधार दिया गया है। कुछ भाग को 5% वार्षिक दर पे और जो शेष राशि बचा उसको 8% वार्षिक दर पे उधार दिया गया। दोनों से साधारण ब्याज अर्जित होता है और 3 साल के बाद कुल 1812 रुपया का ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना है? 1812। हमें यह बताना है कि 5% प्रति वर्ष के दर पे उधार दिया गया राशि। किसी भी तरीका इसका होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एलिगेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब एक बात बताइए, 9200 रुपया का 3 साल में ब्याज कितना है? आप बोलोगे सर 3 साल का ब्याज यहाँ पे है हमारे पास 1812। तो आप बताइए 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1812/3। 3 साल का ब्याज पता है 1812, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? इसमें 3 से भाग कर लीजिए, 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। 3 से भाग करिए, कितना हो जाएगा? 604। अच्छा, ये जो 604 निकला वो क्या है सर? 604 आपका 1 साल का ब्याज है। अब 1 साल के ब्याज को अगर आप परसेंटेज में ले जाना चाहते हैं तो क्या तरीका होता है? परसेंटेज ब्याज, रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो मूलधन 9200 है, इसके 1% से भाग करिए, ब्याज परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो 1 साल का ब्याज होता है वही क्या होता है? वही आपका रेट होता है। वही क्या होता है? रेट होता है। 4 से अगर आप इसको काटते हैं, देखिएगा यहाँ पे 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो यह कटेगा यहाँ पे 23 बार में। और 4 से अगर आप इसको काटते हैं तो 15 चौके 60, 15 151, तो 151/23% जो है वह आपका क्या है? रेट हो गया। यह कौन सा रेट है समझिए। 9200 रुपए की राशि का आंशिक रूप से 5%, शेष राशि 8%। अब दोनों से 1812 रुपया का ब्याज मिल रहा है 3 साल में, इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 604 रुपए। इसका मतलब है कि दोनों ही राशि मिला करके जो परसेंटेज ब्याज हमारा हो रहा है वह कितना हो रहा है? 151/23%। अब इसको हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला भाग पे रेट कितना है हमारा? 5%। तो एलिगेशन कुछ इस प्रकार से लिंक लगाते हैं। पहला भाग पर क्या है आपका? 5%, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। दूसरा भाग पे रेट कितना है आपका? दूसरा भाग पे रेट है आपका 8%, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 8। और दोनों मिलाकर के रेट कितना आपका हो जाता है? दोनों मिलाकर के यानी मिश्रण का जो रेट होता है वह आपका यहाँ पे 151 बट्टा कितना है? 151/23 है। ऐसे ही जगहों पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। रिपीट कर रहे, समझिएगा। पहले भाग पे 2 भागों में जब बांटा गया तो पहले भाग का रेट 5%, दूसरे भाग का रेट 8% और दोनों भाग मिलाकर के रेट है आपका 151/23%। अब हमें क्या करना होता है एलिगेशन मेथड में? इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखना होता है, इसमें से इसको घटा करके यहाँ लिखना होता है। लेकिन घटाने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो आप देख रहे हैं ना, इसके नीचे भिन्न बना हुआ है, अगर आप इसमें 23 से गुना कर देते हैं तो भिन्न आपका पूर्णांक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसमें 23 से गुना किए हैं तो सब में 23 से गुना होगा, यहाँ भी 23 से गुना हो जाएगा और यहाँ भी 23 से गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है हमारे पास, देखिएगा 23 से 23 कैंसिल हो गया, 151 है। तो इसमें से इसको घटाइए तो कितना? 23 पंचे 115, 115 में से 151 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 36। क्रॉस में घटा के लिखना है। और यहाँ देखिए 23 अट्ठे कितना हो जाएगा? 20 अट्ठे 160 और 8 तिरिक 24। 184 में से 151 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 33। घटाना है क्रॉस में से, इसमें से इसको घटाइए और यहाँ लिखिए। तो 23 अट्ठे होता है 184 में से 151 घटाएंगे 33, 115 में से 151 घटाएंगे 36। यही हो गया दोनों राशि का अनुपात। ठीक है, जो 5% पे दिया गया है और जो 8% पे दिया गया। कटेगा तो काटिए, अनुपात में वैल्यू कटता है तो काटते हैं। 3 से काटेंगे यहाँ 11 हो जाएगा, 3 से काटेंगे यहाँ पे क्या होगा? 12, यानी 11:12 के अनुपात में यह राशि आपका है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? तो बोला यह है कि 5% प्रति वर्ष के दर पे कितना उधार दिया गया। तो टोटल उधार दिया गया राशि कितना है? 9200। यहाँ से बताइए टोटल उधार दिया गया राशि का अनुपात क्या है? 11:12। तो 11/12 कितना हो जाएगा? 23। यह आपका उस राशि को दर्शाएगा जो 5% पे उधार दिया गया है और यह उस राशि को दर्शाता है जो 8% पे उधार दिया गया है। तो कुल राशि कितना हो गया? 23, यानी 9223 यूनिट का मान है। हमें क्या बताना है? 5% दर पर कितना, यानी 11 यूनिट का मान। तो 11 यूनिट का मान पूछा है, 11 से गुना कर देंगे, जिसका मान देता है उससे भाग, पूछता है उससे गुना कर लेते हैं। 23 से काटेंगे, 23 चौके 92, 400 हो गया। 400 गुने 11 कितना हो जाएगा? 4400।
तो यहाँ जो आपका आंसर इस क्वेश्चन का होगा वह कितना है, 4400। ठीक है, एलिगेशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ा और एलिगेशन से आसानी से अपना आंसर निकाल लिए। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस का, तब जा करके जो है यह आपका इजी लगने लग जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अनिल 7200 रुपए दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपए राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज के दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपए प्राप्त होता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 7200 रुपए एक व्यक्ति को दिया और दूसरे व्यक्ति को दिया 8400 रुपए। ठीक है, आप एक चीज बताइए, 7200 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा? 7200 रुपए यह आपका मूलधन हो गया, टाइम है 3 वर्ष, रेट हम x मान लेते हैं तो 3x% हो जाएगा। तो 3x/100 यह हो गया 7200 रुपया का ब्याज। रेट यहाँ पे x मान लिए, रेट यहाँ पे हम मान लेते हैं x%, टाइम है 3 वर्ष, तो रेट गुना टाइम, यही तो होता है परसेंटेज ब्याज। तो 3x% यानी 3x/100, तो जो भी मूलधन होगा उसका 3x/100 आपका ब्याज मिलेगा 7200 पे। 8400 पे कितना ब्याज मिलेगा? तो 8400 रुपए है ना, 8400 रुपए का रेट यहाँ पे x है तो 4x% यानी 4x कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि 7200 रुपए का यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 3x% ब्याज मिलेगा। ठीक है, 8400 रुपए का कितना ब्याज मिलेगा, 4x% आपका ब्याज मिलेगा। और कुल मिलाकर के ब्याज कितना मिलता है, कुल मिलाकर के ब्याज इसको मिलता है 4968 रुपया, यही तो मिलता है कुल मिलाकर के 4968 रुपया का ब्याज इसको जो है मिल जाता है। तो ब्याज की दर हम लोगों से पूछा है। दरअसल इस क्वेश्चन में हमें रेट बताना है। 7200 रुपये जो है वह 3 वर्ष के लिए किसी विशेष वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है और उसी दर पे यानी समान दर पे 8400 रुपये भी 4 वर्ष के लिए दिया जाता है। रेट यहाँ पे हम लोग से पूछा है तो रेट x% मान लिए, तो x% वार्षिक दर से 3 साल में 3x% ब्याज हो जाएगा। मूलधन इतना है तो इसका इतना % ब्याज, इसका इतना % ब्याज 4 साल में। परसेंटेज से आपका 00 कैंसिल होता है, हटा दीजिए, परसेंटेज से 00 कैंसिल होता है, हटा दीजिए, इसलिए नीचे 100 लिखे। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 72 गुने 3 है। तो 72 गुने आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि जो वैल्यू कटने वाला है दोनों में अभी ही काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 से कटेगा क्या, कट जाएगा, या 8 से भी कटेगा। आप यहीं पे वैल्यू को काट करके छोटा कर सकते हैं या फिर इस दोनों को गुना कर लीजिए। तो 72 तेरे कितना होता है, 216, तो 216 x इधर हो गया और प्लस इधर हमारे पास क्या है 84 गुने 4, तो 8 चौके 32 और 4 चौके 16, 336 हो जाएगा। तो 336 x और बराबर इधर क्या है हमारे पास 4968 है। दोनों वैल्यू को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 36 52, यानी 552। तो 552 x का मान हमारे पास इधर क्या है 4968 है। यहाँ से x का मान बताइए क्या होगा सर। इससे हम अगर इसको काट लेते हैं तो यह वैल्यू जो है वह कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। वैसे भी 2 है, 2 में कितना से गुना करेंगे कि लास्ट में 8 आएगा, 9 से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बारी बारी से इसको काट के देख सकते हैं, पहले 4 से फिर 3 से, इस तरीके से जिससे कटे आप इसको बारी बारी से काट के देख सकते हैं। x क्या माने थे, x हम लोग माने थे रेट, तो रेट हमारा हो जाएगा 9%। ठीक है, दूसरा तरीका, आप यहीं पे वैल्यू को काट सकते थे जो कटने वाला होगा। जैसे देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो 4, इस 4 को हटाइए, 4 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 18, इस 4 को हटा लीजिए तो इधर भी 4 से आपका जो कटने वाला होगा काटेंगे। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 दूना 8। ठीक है, काट दिए। अब और देखिए कोई वैल्यू कितना से कट रहा है, यहाँ देखिए 18 है, यहाँ 84 है, तो 6 से कट जाएगा ना। और यहाँ देखिए यह भी 6 से कट रहा है, तो 6 से काटिए, सबको काटिए, अगर सब कट रहा है तो सबको काटिए। तो 14 छक्के 84 हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे तो इधर आपका 3 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12, 0 6 सते 42 हो जाएगा। अब इधर हमारे पास 3 तिया 9x और 14x, 9 और 14 कितना हो जाएगा 23x, तो 23x इधर है हमारे पास और इधर क्या है 207। 23 से काटिएगा इसको, कितना बार में कट जाएगा 9 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 9। x क्या माने थे, रेट माने थे,
रेट आपका 9%, विकल्प बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% साधारण ब्याज के दर पे पैसा निवेश करता है। 3 अलग अलग योजनाओं में, ठीक है, साधारण ब्याज पे पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना पूरा होने पर उसे समान ब्याज मिलता है तो निवेश का अनुपात, यहाँ पे तीनों योजना पे समान ब्याज मिला है, ठीक है, निवेश का अनुपात पूछा है, यानी कितना कितना निवेश किया है तीनों योजना में। तो हम मान लिए कि पहले योजना में यह ₹100 निवेश करता है, दूसरे योजना में यह Y रुपए और तीसरे योजना में यह आपका Z रुपए निवेश करता है। तो पहला का देख लीजिए ब्याज क्या होगा। तो पहला 6 साल के लिए 10% वार्षिक दर पे, तो 10 छके 60%, पहला जो भी राशि होगा उसका 60% ब्याज मिलेगा, मिलेगा ना। दूसरा देख लीजिए, दूसरा राशि जो है आपका यहाँ पे 6 साल के लिए 10 साल के लिए 12% पर, तो 10 गुने 12, दूसरे राशि से 120% ब्याज मिलेगा। और जो तीसरा राशि है, तीसरा योजना है, वह 12 साल के लिए 15%, तो 15 गुने 12 180, यानी इस राशि पे इसका 180% ब्याज मिलेगा। और तीनों का ब्याज क्या है आपका, आपस में समान है, तो इसको हम बराबर कर दिए। तीनों योजना से जो ब्याज मिलता है वो आपस में समान है। निवेश किया गया जो राशि है उसका अनुपात पूछा है, तो हम यह माने कि पहला योजना में ₹100 निवेश किया गया, दूसरा में Y, तीसरा में Z। पहला जो निवेश है वो 6 साल के लिए 10% वार्षिक दर पे, तो 60% ब्याज, दूसरा 10 साल के लिए 12% पे, तो 120% ब्याज, और तीसरा 12 साल के लिए 15% पे, तो 180% ब्याज। तीनों का ब्याज आपस में बराबर। कभी कभी क्या करता है ऐसे क्वेश्चन में कि बोलता है कि तीनों का मिश्रधन बराबर, तो मिश्रधन बराबर कैसे करेंगे। अगर ब्याज 60% तो मिश्रधन इसका 160%, अगर ब्याज 120% तो मिश्रधन इसका 220%, अगर ब्याज आपका 180% तो मिश्रधन 180%। मिश्रधन में हमेशा हम लोग 100% जोड़ देते हैं, मूलधन जोड़ देते हैं। अब काटिए, 60 से सब वैल्यू कटेगा, तो 60 एकम 60, 60 दूना 120 और 60 त्रिक 180, सब में परसेंटेज है, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इधर केवल x, इधर क्या है आपका 3 गुने y, 2 है ना, 2 गुने y तो 2y और बराबर 3 गुने z तो 3z हो गया, ठीक है। इधर से आप x अनुपात y अनुपात z का मान निकालिए, क्या होगा। x का मान बताइए, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, x का मान पूछता है, x को ढकते हैं, बाकी का गुना 2 तिया कितना हो जाएगा 6। y का मान पूछा है, y को ढकिए, बाकी का गुना 3 एकम कितना हो जाएगा 3। z का मान पूछा है, z को ढकिए, बाकी का गुना क्या हो जाएगा 2 एकम 2, यानी 6 अनुपात 3 अनुपात 2। विकल्प सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हम लोग इसे पूछा है निवेश का अनुपात। अगर मिश्रधन का पूछता तो हम कुछ इस प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालते, हर में 100% जोड़ लेते। अगला है 2600 रुपए की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% के दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 9% के दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 10% के दर पे उधार दिया गया राशि, देखिए 2 भागों में बांटा गया है, किसको, 2600 रुपए को। पहला में क्या बोला है कि 10% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज और दूसरा 9% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज, दोनों ब्याज क्या है, बराबर। तो हम मान लेते हैं कि 2600 में से एक राशि, एक भाग x है, 2 भाग में बांटा है ना, तो एक भाग x है और दूसरा भाग आपका y है। अब 10% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10 पंचे 50%, यानी पहले भाग का 50% ब्याज मिलेगा। और दूसरा भाग y माने है, तो 9% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 54%, तो दूसरे भाग से 54% ब्याज मिलता है और दोनों ब्याज जो है वो आपस में बराबर है। 2600 रुपए को 2 भाग में बांटे, x और y, x प्लस y का वैल्यू किसके बराबर है, 2600 के बराबर। पहला भाग हम x माने, दूसरा भाग y माने। पहले भाग पे 10% वार्षिक दर से 5 साल का ब्याज यानी x का 50%, दूसरे भाग 9% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज यानी y का 54%, दोनों आपस में बराबर। 30 परसेंटेज यहाँ भी है, यहाँ भी कटेगा, और अगर हम 2 से काटेंगे तो इधर आपका 25 हो जाएगा और 2 से अगर इसको काटते हैं तो ये आपका 27 हो जाएगा। क्या आप x अनुपात y का मान बता सकते हैं, सर बिल्कुल बता सकते हैं। x के सामने जो वैल्यू होता है वह x का मान और y के सामने जो वैल्यू होता है वह y का मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे हमें क्या बताना है, 10% के दर पे उधार दिया गया राशि बताइए। तो टोटल उधार कितना दिया था, 2600 रुपए। यहां से बताइए टोटल उधार दिया गया राशि 27 और 25 52, यानी 52 यूनिट का मान यहाँ दे रखा है, 52 से भाग कर लिया। बोला क्या है कि 10% के दर पे, तो 10% के दर पे पहला भाग है ना,
पहला भाग 10% के दर पर, यानी पहला भाग यानी 27 यूनिट का मान पूछा है तो हम 27 से गुना कर लेंगे, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका पूछेगा उससे गुना। 26 से काटेंगे, 26 गुने 100 2600 होगा, 26 दूना 52, और 2 से काटेंगे यह कितना हो जाएगा 50, 27 गुने 50 हो जाएगा 2700/2 यानी कि 1350। तो 1350 आपका 27 पंचे वैसे भी 135 होता है, 1350 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज बराबर देगा, इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। मिश्रधन बराबर बोलता तो हम क्या करते, पहले भाग का मिश्रधन, तो ब्याज अगर 50% है तो मिश्रधन 150%, तो x का 150% करते, दूसरा y का 154% करते। कब, जब कहता कि मिश्रधन बराबर है, यहाँ क्या बोला है ब्याज बराबर है। अगला देख लीजिए सवाल नंबर 39। इस तरह का सवाल आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी किए थे, सेम वही मेथड यहाँ भी अपनाना है, और ऐसा भी कई क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एक राशि का 1/4 2% साधारण ब्याज के दर पे और शेष 3% के दर पे उधार दिया गया, पूरी राशि के लिए औसत ब्याज दर बताइए। औसत ब्याज दर कैसे निकालते हैं, बोला है 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब होता है 4 भाग में से 1 भाग, तो 4 भाग में से 1 भाग 2% के दर पे, तो 1 भाग अगर 2% के दर पे उधार दिया गया तो 1 गुना 2% ब्याज मिलेगा, और शेष कितना बचा, तो 4 में से 1 भाग उधार दिया गया तो बचा अब 3 भाग। अब इस शेष भाग को जो है 3% के दर पे उधार दिया गया, तो 3 गुने 3 कितना ब्याज मिलेगा, कुल ब्याज हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे, औसत ब्याज निकालना है, तो यह ब्याज जो है कितने भाग का है, 4 भाग का, तो 4 से भाग कर लीजिए। 3 तिया 9, 2 एकम 2, 9 2 11/4%, 11/4% आपका आंसर हो जाएगा। 4 से भाग करिए, 4 दूना 8, क्या बचेगा 3, यानी 2 सही 3/4% आपके क्वेश्चन का, 2 सही 3/4% यहाँ पे आपका राइट आंसर। 2 सही 3/4% क्या होगा, सही आंसर। आगे बढ़िए। जनवरी महीने में 3500 रुपए में से एक व्यक्ति 1500 रुपए 4% ब्याज पे, 1000 रुपए 3% ब्याज पे, उसे किस दर पे शेष धन को उधार देना चाहिए ताकि वर्ष के अंत में उसका कुल आय 3500 का 5% हो जाए। देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि 3500 रुपए जो है, 3500 रुपए में से 1500 रुपए 4% के दर पर, तो 1500 रुपए से कितना ब्याज प्राप्त होगा एक साल में, 1500 का 4%, एक साल में ही 1500 का 4% ब्याज प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए 1500 का 4% पहले भाग से, उसके बाद 1000 रुपए 3%, तो 1000 रुपए का कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा इसको, 1000 का 3%। अब बचा कितना, तो 3500 में से 1500 और 1000 हटा दीजिए, 2500 हटा दीजिए। 3500 में से कितना हटाना है, 2500, बचा कितना 1000, तो ये जो 1000 रुपए शेष राशि बचता है इसको किस दर पे, तो हम x% पे मान लिए, तो इसका x% ब्याज मिलेगा। ताकि बोला है कि कुल मिलाकर के ब्याज जो है, यानी यह जो टोटल ब्याज है वह 3500 के 5% के बराबर हो जाए। यही तो बोला है, टोटल जो ब्याज है वह 3500 के कितना परसेंट के बराबर, 5% के ब्याज बराबर। वर्ष के अंत में उसका कुल आय 3500 का 5%, तो कुल आय वही होगा ना जो ब्याज मिलेगा, 1500 का 4%, 1000 का 3%, एक साल में ब्याज, और 1000 रुपए यानी शेष राशि तो यही बचा 1000 रुपए। 1000 रुपए को किस दर पे, तो हम x% पे मान लिए, तो 1000 रुपए का x% ब्याज मिलेगा, और यह जो तीनों भाग का ब्याज है वह 3500 के 5% के बराबर होना चाहिए। सोल्व करिए इसको। यहाँ देखिए परसेंटेज से 00 तो हटेगा, यहाँ भी परसेंटेज से 00 यहाँ भी हटेगा, परसेंटेज से 00 यहाँ भी हटेगा, परसेंटेज से 00 यहाँ भी हटेगा। यह हो गया 15 चौके 60, प्लस इधर हो गया आपका 10 तिया 30, प्लस आगे आपका हो गया 10x, और बराबर इधर हो गया आपका 35 पंचे 175, 30 पंचे 150 और पंचे 25, इधर हमारा 10x है, 10x बराबर इधर 60 और 30 90, 90 इधर आकर के 175 में से घटेगा, क्या होगा 85। x का मान बताइए, 85/10, 85 में 10 से भाग करिएगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी जो शेष राशि है उसको 8.5%, जो पूछा था उसी को x माने थे ना, तो जो शेष राशि है उसको 8.5% वार्षिक दर पे यहाँ पे उधार को देना पड़ेगा। आगे बढ़िए अगले सवाल में। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 3 भाग में बांटा है। तो इस बार हम क्या करेंगे, एक भाग 1/4 भाग है,
फिर 1/3 है, तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जो 1/4 को भी काटे, 1/3 को भी काटे, तो 12 ले लिए। तो अगर कुल राशि हम 12 ले लिए तो पहला बार 12 का 1/3 भाग, तो 12 का 1/3 भाग कितना होता है, 4। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद इसी 12 का 1/4 भाग उधार दिया है, तो 12 का 1/4 कितना होता है, 3। अब बताइए कि अब शेष यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा, तो 12 में से अगर 4 3 हटा लेते हैं 7, तो 12 - 7 कितना बचेगा, शेष 5 भाग बचेगा। बोला है पंकज अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पे, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पे, और शेष भाग, तो यहाँ 3 भाग है ना, 1/3, 1/4 और उसके बाद शेष। तो हम एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका हम 1/3, 1/4 आसानी से निकाल सके, तो ऐसा नंबर 3 और 4 का गुणनफल होगा, तो 12। 12 ले लिए, 12 का 1/3 भाग यानी कि 4, 12 का 1/4 भाग यानी कि 3 भाग, शेष क्या बचेगा, तो 12 में से 4 3 7 हटा लेंगे, बचेगा 5। अब बोला है शेष भाग को 10% में उधार, उसका वार्षिक आय 1683, तो हम यहाँ पे वार्षिक औसत आय पहले निकाल लेंगे। अब बताइए कि 1/3 भाग को 7% पे, तो 1/3 भाग यानी कि 4 भाग, तो 4 भाग को जो है वह 7% वार्षिक दर पे उधार दिया जाएगा, तो 4 भाग से 4 गुने 7% ब्याज मिलेगा। उसके बाद 1/4 भाग यानी 12 का 1/4 भाग कितना हो गया, 3, तो 3 भाग को यहाँ 10% वार्षिक दर पे उधार दिया गया, तो 3 का 10% ब्याज मिलेगा। आगे देखिए, अब बोला है कि शेष भाग को 10%, तो शेष भाग कितना है आपका 5, तो यहाँ पे 8% पे बोला था, 1/4 भाग कितना 8%, तो इसका 8% ब्याज मिलेगा। शेष भाग कितना बचा आपका 5, इसको 10% वार्षिक दर पे उधार दिया गया, तो इसका जो औसत आय होगा वो कितना होगा, कि पहले 4 भाग से 7%, अगले 3 भाग से 8% और शेष भाग से आपका 10%, तो कुल मिलाकर के ब्याज निकालना है, मतलब औसत ब्याज, तो सबको जोड़ेंगे और यह ब्याज कितने भाग का है, 12 भाग का, तो 12 से भाग करेंगे तो 1 भाग का ब्याज आपका निकलेगा। 28 और इधर हो गया आपका 24, 51, 51 और 50 कितना, 101, यही तो होगा। 28 और 8 तिरिक 24, 52, 52 और 50 102, यह हो गया आपका 102/12% आपका यहाँ पे ब्याज हो जाएगा। ठीक है, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 102/12%। 12 भाग का ब्याज है ना, तो औसत ब्याज यही होगा। जबकि इसको ब्याज क्या मिलता है, 1683 रुपए, तो 1683 रुपए जो आप देख रहे हैं वह इतना ही परसेंट का मान है, कितने परसेंट का, 102/12, तो 102/12 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। तो 102/12 से भाग करना है तो 102/12, 12 तो यहीं जाएगा, तो 102/12 से भाग करेंगे 102% का मान निकलेगा, 102/12% का मान निकलेगा। हमें क्या चाहिए, सॉरी 1% का मान निकलेगा, हमें क्या चाहिए, मूलधन यानी 100% का मान क्या होगा, तो हम 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कितना धन था, कुल कितना धन था यही बताना है ना, यानी 12 यूनिट का मान चाहिए, तो हम 12 से क्या कर लेंगे, यहाँ पे गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, यह वैल्यू जो है आपका कटेगा, कितना से कटेगा, अगर 4 से काटते हैं तो कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं तो कितना बार में, 51 बार में, और 2 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में। 3 से काटते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 से इसको अगर आप काटते हैं तो यहाँ पे आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 से इसको काटिए, 17 नमा 153, यहाँ पे बचेगा कितना, 15, और फिर से 17 नमा 153, 99 गुने 24, यह आपका यहाँ पे गलत तो ना, हाँ, हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए ना, मतलब 100% का मान चाहिए, इतना परसेंट का मान निकल गया आपका, 102/12% का मान है, मूलधन चाहिए मीन्स की 100%, जब भी मूलधन मतलब 100%। तो 99 दूना कितना हो गया अब हमारा, 198, तो 198 पे 00, यही आपका क्या हो गया, यही आपका मूलधन हो गया। दरअसल हमारे पास क्या है, इतने परसेंट का मान है, 102/12% का मान है। ठीक है, तो 102/12% का मान हमारे पास है, क्योंकि टोटल जो औसत ब्याज निकलता है पूरे धनराशि से वह 102/12%, जबकि यहाँ ब्याज कितना दिया है, 1600 कितना है, 83, तो 1683 जो है इतने परसेंट का मान है, हमें मूलधन चाहिए यानी कि 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर लेंगे। अगला देख लीजिए सवाल क्या है। अगला सवाल है कि बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि का 1/7 भाग 4% पर, 1/2 भाग 5% पर और शेष भाग 6% पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया, उसका कुल 730 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो कुल निवेश की गई राशि। इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे, एक ऐसा नंबर जिसका हम 1/7
और 1/2 निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर जिसका हम 1/7 और 1/2 निकाल सकते हैं, वह नंबर आपका तो 14 हो जाएगा। तो 14 का आप सबसे पहले 1/7 निकालिए, कितना होगा? 2 हो जाएगा। फिर 14 का आप निकालिए 1/2, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा? द रिमेनिंग आपका बच जाएगा यहाँ पे, शेष जो बचेगा 14 में से 7 दूना 9 घटा लेते हैं, कितना शेष बच जाएगा आपका? 5। अब देखिए बोला क्या है, बोला है कि 1/7 भाग 4%। 1/7 भाग यानी कि 2 भाग जो है इसमें से 4% पर, तो 4 दूना 8% ब्याज यहाँ से प्राप्त होगा पहले भाग से। उसके बाद 1/2 यानी कि 7 भाग 5%, तो 7 पंचे 35% ब्याज यहाँ से प्राप्त होगा। उसके बाद बोला है कि शेष को 6%, तो 6 शेष भाग जो है वह 5 बचा, तो 5 छके 30, तो यहाँ हो गया 30। और औसत ब्याज यह निकला कितने का? 14 भाग का, तो 14 से भाग कर लीजिए, यहाँ पे आपका निकल जाएगा औसत ब्याज पूरी राशि का। तो 30 और 35 65, 65 और 8 कितना? 73, 73/14%। 73 बट्टा क्या होगा? 73/14% का ब्याज आपका यहाँ पे टोटल हो जाएगा। औसत ब्याज निकालिए, यानी टोटल इतना ब्याज परसेंटेज के रूप में मिलेगा, जबकि रुपए के रूप में 730। तो यह जो 730 आप देख रहे हैं, यह किसका मान है? 73/14 का। तो 73/14 से भाग करिए, 1% का मान निकल गया। 73/14, तो ये 14 तो ऊपर ही जाएगा ना, इसलिए ऊपर लिख दिए। अब हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए मूलधन कितना, यानी 100% का मान, तो हम 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 73 से इसको काटिएगा, 10 बार में कटेगा। 1400 में 10 से गुना करिए, 14,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14,000 क्या होगा? यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से हम लोग जो है वह सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला करके पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने आपको क्या बताया कि सिर्फ परसेंटेज ऐसा ही निकालना अगर आपको आ गया, तो फिर इस पूरे टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ जो कुछ कॉन्सेप्ट आपका यूज किया गया, इसको हम लोग पीछे प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोग लगाए हैं, परसेंटेज टॉपिक के अंदर भी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो यह कोई नया नहीं है, पहले से हम लोग इसका यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से हम लोग अगले क्लास में, जहाँ पे शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू।